ग्लव्स, टोपी, स्नो जैकेट, स्नो शूज़, मफलर और अपने आप को अपने साथ हमेशा रखना, ठीक है। उस वक्त ये स्नो नहीं पिघलती, उस वक्त हमें नमक डालना ही पड़ता है, नहीं तो ये आइस बन जाएगी। और जब आप चलोगे ना, फिर अब चलोगे नहीं, तब आप घिरी से जाओगे, वो भी स्नो की तरफ से। आई जस्ट वॉक अप, मतलब 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट उठे हुए, कुछ 11-12 बजे, 11 साढ़े 11 बजे उठा था, तो अभी तो 1 बजने लगा है। आज उठने पर मैं क्या देखता हूँ बाहर, स्नो भाई, स्नो स्नो देखो जरा। कनाडा की, मतलब कनाडा की नहीं, नोवा स्कोशिया की पहली स्नो अच्छे से जो पड़ी है आज। तो आज आपको यही सब दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत कमेंट्स आ रहे थे स्नो का व्लॉग नहीं बनाया, स्नो का व्लॉग बनाओ। भाई स्नो पड़ेगी तभी उसका व्लॉग बनाऊंगा ना, आज स्नो पड़ी है, आज इसका व्लॉग बनेगा। एनीवेज, वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग। जो नए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर हमको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry but I've got the image of you running circles in my mind right now. तो अभी विंटर सीजन शुरू हो गया है, विंटर सीजन के साथ साथ स्नो भी आ गई है, और अभी बहुत खतरनाक वाली स्नो पड़ेगी। इससे अगले वाले ब्लॉग में आपको दिखेगा कि कितनी बुरी स्नो पड़ी थी इस स्नो के बाद, और मैं कितनी बुरी तरह स्नो में फंसा था। लेकिन इस वीडियो पर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा वेदर सबसे ज्यादा पसंद है, इंडिया का वेदर, कनाडा का वेदर, स्नो या फिर गर्मियां। क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद है, या फिर सर्दियां, ठीक है। मुझे कमेंट करके उस तरह देखते हैं कि किन किन लोगों को क्या क्या पसंद है। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑलमोस्ट 70% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, हमें ये रेशो बढ़ानी है, और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, और मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा इसी से। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये मैंने क्या पहना हुआ है ना, ये जैकेट मैं इंडिया से लेकर आया था जब आया था 4 साल पहले। तो अभी ये देखो मेरे आती नहीं है, जैकेट इतनी ज़्यादा टाइट हो गई है, इतनी मुश्किल से मैंने फंसाई है। ऐसी मुझे वहाँ पर मिली तो मैंने पहन ली उठाकर बाहर जल्दी जल्दी जाने के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई है। तो अभी मैं भी इसको भी डोनेशन में डाल दूंगा, क्योंकि अभी ये आती नहीं है। देखो, अगर आप इस तरफ से देख रहे हो ना, ये कितनी ज़्यादा ये स्नो यहाँ पर पड़ी हुई है, ये सारा भरा हुआ है। मतलब पिघल जाएगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन नीचे जाकर थोड़ी सी उठानी पड़ेगी, तो वो उठाते हैं। अभी साथ में आपको बताता हूँ मैं कितना डिफरेंस है ना वहाँ से, ओंटारियो से और यहाँ पर। क्योंकि ओंटारियो में तो काफ़ी देर से स्नो पड़ी हुई है, यहाँ पर तो अभी पड़ी है। ये देख रहे होंगे कि आप, ये क्या हुआ है यहाँ पर साइड से, ये सारा ये विंडो अब निकालने लगे हैं हम नहीं, हमारा ओनर ये वाली विंडो पूरी निकाल देगा, और यहाँ पर नई विंडो लगेगी जो खुलती भी होगी, क्योंकि ऊपर काफ़ी, अंदर काफ़ी ज़्यादा सफोकेटेड सा हो जाता है ना जब कुकिंग वगैरह करते हैं, धुआं निकलने की कोई जगह नहीं होती, कोई विंडो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये लगेगी फिर नई। Oh, okay. Upstairs? Yeah, you're Oh, that's good. I really like this window. It looks so good. That's nice. Yeah, this one is nice. That's what we had to do. Oh my God, so much mess. Put all well, this stuff, all this pink stuff here, this was already there, but all this green stuff we put in. All This back is what here we done. have to do. We have to put the insulation, Uh-huh. and you have to put these, and then the thicker gyprock. Yeah, this is a resilient channel for soundproofing, and this insulation here is fireproof, soundproof. Oh, okay. when So you- you are making it soundproof. Yeah. So Yeah, no so one can. when you fart, we don't hear it. The good thing is you guys are doing that by yourselves. For the most part, I had to Yeah. hire an electrician. तो अभी तो आपने देखा नीचे जाकर आए हैं लैंड लोड के साथ अपने, वहां पर उसका रेमी के पापा भी वहीं पर थे। ये दोनों बहुत काम करते हैं भाई, बहुत, बस कहने की बात होती है। ये इसका जो रेमी का डैडी है, वो सारा ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कुछ भी काम घर में हो। जैसे देखो, जो आपको मैंने नीचे कभी घर दिखाया, वो नॉर्मल नहीं है, वो सारा का सारा घर, छत को निकालना, पहले दोबारा से लगाना, सारी कंस्ट्रक्शन करनी, इट इज़ नॉट अ इजी पार्ट, राइट, बट स्टिल ही कैन डू इट, ही डू एवरीथिंग। इसके बाद अभी हम जा रहे हैं नीचे स्नो उठाने के लिए, क्योंकि लेकिन स्नो उठाने से पहले टाइम काफ़ी हो गया है, 2 बज गए हैं, नीचे 1 घंटा लग गया उनसे बातें वगैरह करते हुए। तो अभी पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ जरा, ब्रेकफास्ट करके फिर नीचे चलते हैं। और ब्रेकफास्ट में सोच रहा हूँ मैं कि आज ऑमलेट बनाया जाए। ये देखो हमारी फ्रिज क्या क्या है इसमें।
अभी तो ये ब्रेकफास्ट करके हटा हूँ। अभी तक इतनी ज़्यादा स्नो तो पड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिपेयर होकर जाना बढ़िया है ना। नीचे अगर स्नो उठानी है तो मेरे पास स्नो शूज़ तो है नहीं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ तो अगर स्नो शूज़ नहीं लेना चाहते तो फिर आप वुडलैंड के शूज़ इंडिया से लेकर आ सकते हो, या फिर यहाँ पर अगर टिम्बरलैंड के ले लोगे वो भी चल सकते हैं। लेकिन स्नो के लिए वो वाले शूज़ यूज़ करने बढ़िया बात नहीं है, इसलिए स्नो शूज़ एक ले लेने चाहिए। मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं कई बार जाता नहीं हूँ स्नो में, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जब भी मैं जाता हूँ मैं ये वाले पहन कर चला जाता हूँ। लेकिन ये भी काफ़ी बढ़िया है, इसके अंदर स्नो नहीं जाती, पानी नहीं जाता। तब ये वाले पहनकर स्नो जैकेट वगैरह पहनकर फिर नीचे चलेंगे, फिर स्नो उठाते हैं। स्नो जैकेट की भी ज़रूरत है नहीं क्योंकि इतनी ठंड है नहीं, लेकिन फिर भी स्नो उठानी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना उसमें, इसलिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि अलग अलग स्नो जैकेट्स वगैरह लेनी पड़ती हैं कनाडा में आकर, लेकिन ये मैं जब आया था ना फर्स्ट ईयर में, जब मेरी पहली विंटर भी शुरू नहीं हुई थी तब ली थी मैंने। देखो जरा, मुझे ऑलमोस्ट कुछ 5 साल होने वाले हैं कनाडा में, तो तब से मैं ये वाली जैकेट यूज़ कर रहा हूँ एवरी विंटर। अभी तक एक भी, जैसे कहते हैं ना, एक भी खरोच तक नहीं आई इस जैकेट को, इतनी बढ़िया है। मे भी 150-200 समथिंग, मुझे याद नहीं अभी कितने की आई थी, मे बी 200 या 300 के बीच में ही होगी, लेकिन ये बहुत बढ़िया जैकेट है। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। और नॉइज़ की है, अगर आपको कंपनी नहीं पता चले ना, ये देखो नॉइज़ लिखा हुआ है ना, ये नॉइज़ की है। लेकिन मैं स्नो जैकेट्स यूज़ ही नहीं करता। कब करता हूँ? जब स्नो उठानी होती है, या फिर जब मैं बसेस में ट्रैवल करता था तब यूज़ करता था। अभी तो बस मैं ऐसे ही गाड़ी वगैरह भी जाता हूँ, मेरा काम भी घर पर होता है। ये देखो पीछे मेरा वर्क टेबल, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, तो इसलिए मुझे तो ज़रूरत तो पड़ती नहीं है ना जैकेट्स की। अभी चलते हैं नीचे, आ जाओ। तो इस वक्त मैंने अपना माइक लगाया हुआ है, तो जो भी आपको आवाज़ आ रही है ना वो सारी माइक में ही आएगी। अभी हम जा रहे हैं स्नो उठाने के लिए। देखो कितना सारा यहाँ पर खलारा पड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन चल रही है नीचे। अभी दिखाता हूँ आपको कितनी स्नो पड़ी। ये देखो अभी भाई पिघल भी गई सारी स्नो। मेरी गाड़ी तो भरी हुई थी स्नो के साथ। ये देखो ये सारी की सारी मेरी गाड़ी फुल स्नो से भरी हुई थी, अभी तो पिघल गई। और ये थोड़ी सी है, मतलब इसको 2 मिनट लगेंगे उठाने में। तो अभी ये देखो यहाँ पर जो मशीनें वगैरह पड़ी हुई हैं, ये सारी मशीनें वहीं वाली है जो कंस्ट्रक्शन चल रही है नीचे। तो अभी स्नो है बहुत, लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उठानी हो तो हमने आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि धूप भी काफ़ी निकल रही है ना। आपको आई होप की आवाज़ आज बढ़िया आ रही होगी, हम जितनी भी दूर जा रहे हैं, क्योंकि माइक लगाया हुआ है ना। धूप भी काफ़ी बढ़िया निकली है, ठंड भी नहीं है इतनी, और मज़ा आ रहा है। और 2 डिग्री टेम्परेचर है, तो कुछ है नहीं ज़्यादा। अभी चलते हैं, हमें शवल उठाना है, फिर शवल से उठेगी हमारी स्नो। यहाँ पर हम रखते हैं सारा सामान जो भी होता है हमारा, गर्मियों का सर्दियों का जो एक्स्ट्रा स्टफ़ होता है, जिसके साथ हमने स्नो उठानी होती है या घास वगैरह काटना होता है, वो हम यहाँ पर पीछे स्टोर कर देते हैं। तो ये देखो हमारे पास शवल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ये पड़े हुए हैं। ये छोटा वाला शवल बहुत होगा आई थिंक। चलो आ जाओ। काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यार, मैंने ग्लव्स नहीं पहने, ये गलती कर दी। बाकी तो सारा कुछ पहन कर आ गया, लेकिन ग्लव्स तो चाहिए ज़रूरी, इसलिए अपने साथ हमेशा ग्लव्स वगैरह ज़रूर रखा करो सर्दियों में, अगर कहीं भी आप जा रहे हो। ग्लव्स, टोपी, स्नो जैकेट, स्नो शूज़, मफलर, और अपने आप को अपने साथ हमेशा रखना, ठीक है। तो अभी उठाते हैं स्नो। कहाँ से शुरू करें? अपने घर के आगे से शुरू करते हैं, यहाँ से। आ जाओ, अपना रास्ता क्लियर करें सबसे पहले। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्नो ऑफ नोवा स्कॉशिया, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट स्नो ऑफ कनाडा, क्योंकि ब्रैम्पटन में काफ़ी देर से स्नो पड़ रही है, और आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि स्नो वाला व्लॉग डालो, लेकिन स्नो पड़ ही नहीं रही थी, तो फिर व्लॉग कैसे डालो ना उसका। तो इसलिए ब्रैम्पटन में, ओंटारियो में स्नो जल्दी पड़ जाती है। तो अब तक तो वहाँ पर 3-4 बार स्नो पड़कर हट भी गई है, लेकिन यहाँ पर आज पड़ी है जो असली वाली स्नो है। क्योंकि लोग के मन में काफ़ी ज़्यादा मिथ होते हैं, वहम होते हैं कि नोवा स्कॉशिया में इतनी ज़्यादा स्नो पड़ती है, वहाँ पर तो हम फंस जाएंगे, गाड़ियाँ फंस जाएंगी। वो वाली स्नो भी पड़ेगी, लेकिन वो अभी नहीं, वो बहुत ज़्यादा कम पड़ती है। जैसे कि एक दिन पड़ गई, फिर हफ्ता स्नो नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, ब्रैम्पटन जितनी यहाँ पर स्नो नहीं पड़ती, ब्रैम्पटन में ऑलमोस्ट डेली स्नो पड़ती है अगर एक बार शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो आ जाओ, अभी थोड़ा सा काम भी कर लें। अभी बस 1 महीना नहीं, अभी बस 15-20 दिन रुक जाओ, देखना जरा स्नो के तो ढेर लगेंगे, ढेर। और शुक्र है मेरी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए आई एम लकी।
इतनी ज़्यादा स्नो है नहीं अभी, क्योंकि पहली स्नो पड़ी है ना, लेकिन इसी में बुरा हाल हो गया, बाद में सोचो क्या होगा। तो देखो अभी ये नीचे जो देख रहे हो ना आप, ये वाली हम नहीं उठा सकते क्योंकि ये बहुत पतली है, ये शवल में आएगी नहीं, तो इस पर नमक डालना पड़ेगा। आयोडीन नमक नहीं, स्नो वाला डिफरेंट नमक आता है, वो डालना पड़ेगा इस पर, तो उससे फिर ये सारी स्नो पिघल जाएगी। तो अभी इतनी सी स्नो में हमें नमक डालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सूरज अब इधर चला जाएगा थोड़ी देर तक, फिर इधर धूप आएगी, फिर ये सारी अपने आप पिघल जाएगी, क्योंकि 2-3 डिग्री टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर हो ना माइनस में, -10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, उस वक्त ये स्नो नहीं पिघलती, उस वक्त हमें नमक डालना ही पड़ता है, नहीं तो ये आइस बन जाएगी। और जब आप चलोगे ना, फिर अब चलोगे नहीं, तब आप घिरी से जाओगे, वो भी स्नो की तरफ से। अभी तो बस 5-10 मिनट ही लगे हैं ये वाली स्नो हटाने में, ये लेकिन ये पहली स्नो थी नोवा स्कोशिया की, तो अभी आगे और पड़ती रहेगी, तो फिर आपको व्लॉग्स दिखते रहेंगे। तो एक सलाह है उनके लिए जो सोचते हैं कि नोवा स्कोशिया में बहुत स्नो पड़ती है और ओंटारियो में नहीं पड़ती, मैं आगे एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा इसमें कि ऐसे मिथ क्यों हैं और कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा स्नो पड़ती है। क्योंकि कुछ एरिया हैं न्यू ब्रंसविक में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। अब पिछले साल जैसे मैंने यहाँ पर स्नो देखी है, अब क्या डिफरेंस है स्नो में ओंटारियो में और यहाँ पर। ब्रैम्पटन में जब एक बार स्नो पड़ेगी तो फिर वो लगातार एक हफ्ता पड़ती रहेगी एवरी डे, अभी भी वहाँ पर स्नो पड़ रही है इस वक्त भी। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। नोवा स्कोशिया में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, यहाँ पर होता है कि जैसे आज एक बार यहाँ पर स्नो पड़ी, इसके बाद एक हफ्ते तक नहीं पड़ेगी, और फिर जैसे आगे अब ख़तरनाक वाली स्नो पड़ेगी यहाँ पर एक दिन, वो जब भी पड़ेगी पता नहीं कब, लेकिन वो होती है यहाँ तक आ जाती है, यहाँ घुटनों तक आ जाएगी, फिर इतनी स्नो पड़ेगी, लेकिन वो एक दिन ही पड़ेगी, फिर उसके बाद एक हफ्ते तक कोई स्नो नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक दिस इज़ बेस्ट, एक बार स्नो पड़ जाए जितनी पड़नी है, उसके बाद फिर ना पड़े 1-2 हफ्ते, क्योंकि उस वो वाली एक बार जो स्नो पड़ गई, थोड़ी पड़े ज़्यादा पड़े, गाड़ियों ने तो उठानी है, तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ बेस्ट। ठीक है, तो बाकी आपको आगे व्लॉग्स आएंगे, उसमें आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है। लेकिन अभी क्या भी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि सारी सर्दियाँ अभी पड़ी हैं, अभी तो पहली स्नो है, अभी तो पूरी स्नो तो आएंगी। अब आपको काफ़ी व्लॉग्स आगे स्नो के देखने को मिलेंगे, जब जब स्नो पड़ेगी, जितनी स्नो पड़ेगी, जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारी आपको आगे वाली वीडियोज़ में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो अभी बस हम हो गए फ्री, स्नो उठा दी हमने, तो अभी हम बैक टू रोम। तो अभी बस फिर आज का व्लॉग इतना सा ही था। स्नो ये पहली वाली स्नो थी, अभी जो इसके बाद स्नो पड़ी थी ना भाई, अभी 2 दिन पहले, ओ माय गॉड, वो स्नो आप पूछो मत। अगले स्नो स्टॉर्म आया था और वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। घुटनों तक स्नो आई थी, मेरी गाड़ी फंसी थी, इतनी बुरी हालत हुई थी ना, वो तो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा, वो फुल डिटेल में। ठीक है, इसलिए मेक श्योर अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। अभी तक भी 70% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। तो अभी बस फिर आज का ब्लॉग इतना ही था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जो नया आया मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसे लगी वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वाचिंग कन्नड़ा ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।